जो क्वेश्चन है ये भगवत गीता से नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली बहुत लोगों के ऊपर एप्लीकेबल भी है, होती भी है। प्रणाम माँ, मेरा एक प्रश्न है। हमारे वैदिक और तांत्रिक विद्या में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिनका अनुष्ठान कई लोग गलत होते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत लोग अनुष्ठान लेते हैं दूसरे के मारण उच्चाटन इत्यादि करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। वो प्रोसेस बहुत सिद्ध भी है, जिससे कुछ भी संभव है। तो क्या ऐसा कोई भी मनुष्य जो दुराचारी हो या गलत रास्ते पे हो, अधर्म करता हो, और वो अपने स्वार्थ को पूरा और सफल बनाने के लिए ऐसा सब अनुष्ठान करे, तो वो पूरा होता है? समझ आई ना? गलत रास्ते में चलने वाले लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या वो पूरे होते हैं? ये एक प्रश्न है। क्या किसी भी निश्चल निरपराधी को ऐसे अनुष्ठान से ऐसे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं? और ऐसे में वो देवी और देवता की क्या भूमिका होगी? आई मीन, will they allow success and harm someone who is innocent, but just because someone did a successful anushtan, that kriya will work against an innocent? और इससे कैसे बचा जा सकता है? दस्तु कृष्ण शरणागति। चलिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल स्टफ मतलब है बातें, मैं कोशिश करूंगी 5 मिनट में समझाने की। माँ सॉरी, पहले ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ दिए। हाँ, कोई बात नहीं है, अभी के लिए थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि इसके आंसर जैसे जैसे आप गीता में जाओगे ना, सब समझ में आएगी बात, और क्लैरिटी क्या समझ में आएगी। जी। तो पहले जो आपने पूछा कि जो लोग दुराचारी हैं वो लोग कुछ भी प्रयोग कर दें तो जो निस्वार्थ है, जो लोग इनोसेंट हैं, उनके ऊपर असर करता है। अरे, आप शास्त्र को अलग कर दो, अनुष्ठान को अलग कर दो। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी कोई बम फेंकेगा, किसी सिटी में बमबारी होती है, जब बम्बार्डमेंट, तो सारे के सारे इनोसेंट लोग हैं। ट्रेन को बम से उड़ा दिया तो सारे इनोसेंट लोग थे इस ट्रेन में, हुआ ना? सब के सब पिसे गए उसके अंदर, होता ही है। दूसरा, अनुष्ठान करो या नहीं करो, सिंपल, हम एज ह्यूमंस, मैं आपको सिखाती हूँ, एज ह्यूमंस वी आर वेरी 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 पावरफुल, वेरी पावरफुल। क्यों हम पावरफुल हैं? हम भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर दोनों चीज दी गई है। हम दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी बोलो, नेगेटिव एनर्जी बोलो, कई बार हमें क्रोध दिया गया, हमें स्वार्थ दिया गया, ये क्वालिटीज हमको इसलिए दी गई थी कि हम अपने डिफेंस के लिए यूज करें। डिफेंसिव, कोई जानवर अगर किसी को अटैक करता है तो अपने डिफेंस के लिए अटैक करता है, जानवर नहीं अटैक करेगा। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है, लेकिन एज ह्यूमंस हम वो डिफरेंस समझते नहीं है। हमने उस क्वालिटी को और इतना बढ़ाया, हमको लगा हम पावरफुल हो रहे हैं अटैक करके, हमको लगता है हम पावरफुल हो रहे हैं अटैक करके, तो हम अटैक करने लग जाते हैं। और जब हम अटैक करने लग जाते हैं तो अब हम जानवर से भी बदतर होकर के हम राक्षस होने में जाते हैं। उसी प्रकार से ये पावर, जिसको मैंने कहा ना कि एक तो हम किसी की भला भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं। बुरा क्यों कर रहे हैं? क्वालिटी हमको हमारे डिफेंस के लिए दी गई थी, लेकिन हम इसको मिसयूज करते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी के प्रार्थना करते हैं, अरे इसके साथ अच्छा हो जाए, भगवान इनको ब्लेसिंग मिले, तो हमारी प्रार्थना भी दूसरों को काम आ रही है। उसी प्रकार से अगर हम किसी की बुराई भी मांगते हैं तो वो भी दूसरे को लगता है। अब ये जो सिस्टम भगवान ने बताया कि देवी देवता क्या करते हैं, देवी देवता अलग कैटेगरी है। गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवान ने एक चीज कहा, कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने कर्म करने का पूरा अधिकार दिया है। आपको बंदूक पकड़ा दिया किसी ने, अब उस बंदूक से कर्म करने का पूरा फ्रीडम आपको है।
उस बंदूक से आप लोगों की रक्षा कीजिए, स्वयं की रक्षा कीजिए, ये एक कर्म है। या उस बंदूक को लेकर के जाकर के आई एम सो पावरफुल एंड कीप किलिंग पीपल, ये भी आपका कर्म है। ये दोनों, ये कर्म की जो है, जो मैं बात कर रही हूं, फ्रीडम दिया और भगवान ने विवेक भी दिया है, भगवान ने अंतरात्मा की आवाज भी दी है। जब आप गलत कर्म करने जाते हो, अंदर से बीपी हाई होने लगता है, अजीब सी हरकतें होती हैं, रिकॉर्ड कर किया जा सकता है क्या क्या अंदर में होता है। लेकिन आप उस अंदर की आवाज को दबा करके आप गलत कर्म में लग जाते हो। भगवान बोलते कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म की तो तुमको अधिकार है। लेकिन अभी जो तुमने जो गलत कर्म किया है, इसका जब फल भोगने का टाइम आएगा, मां फलेषु कदाचन, उसका फल भोगने का समय जब आएगा, तुम हेल्पलेस होगे, फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। तो जो लोग इन क्रियाओं में लगे हैं, अनुष्ठान को यूज करते हैं, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, इन प्रयोगों के लिए, आज तो उन्होंने अपने, जो भगवान ने जो बुद्धि दी थी, उसको उन्होंने गलत काम में लगाया, उसका फल उनको आगे जाकर के भोगना पड़ेगा। अब रही बात जिसके ऊपर किया, क्योंकि मेरे पिताजी के पास ऐसे बहुत केसेस आते थे और मैंने बचपन से इतने देखे कि पूछो मत। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि ये लोग तो इतने सीधे हैं, इनके ऊपर क्यों? बट लेटर ऑन जो लोग सीधे भी नजर आते थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री जब खुलती थी, तो उस फैमिली हिस्ट्री में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ होता था। तो मेरे पिताजी यही मुझे बताते कि देख, अब देख, सीख कि जो आत्माएं मिलती हैं ना, जिसके ऊपर प्रयोग हो रहा है, जिसने जिसके ऊपर किया है, इनका सबका लेन देन है, ये ग्रुप ऑफ सोल्स मिले हैं। कोई सीधा दिख रहा है, लेकिन वो जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में पाप बड़ा हुआ है, पाप का इनकम आ रहा है, पाप की कमाई हो रही है। कई बार बच्चे सफर करते हैं ना, सफर कर रहे हैं, ऐसा लगेगा नहीं माँ बाप को कि उनको कुछ हो रहा है, लेकिन उनके बच्चे की सफरिंग देख करके ना माँ बाप रोते हैं, और तब जाकर के उनको याद आता है कि हमने क्या पाप की कमाई घर में लाई। लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकते, दे कांट। तो मेरे पिताजी ने दिखाया है ऐसा कि जहां कर्म गलत है, एज अ फैमिली वो कर्म की सफरिंग उनको भोगनी ही पड़ेगी, और वो वहां पर आते हैं। फिर जिसने जो प्रयोग कराया, हो सकता है पहली बार वो प्रयोग करा रहा है वो व्यक्ति, या वो उसने, उसकी भोग उसको लिखी है, उसको भोगदन वो भोगने वाला ही है। लेकिन ये लोग जो मिले हैं इस जन्म में दुश्मन बन करके, ये भी पूर्व जन्मों के कर्मों के लेन देन है, ये होना ही है। बहुत मुश्किल है इससे निकलना। हार्डेस्ट पार्ट ये होता है कि जब हम रिसीविंग एंड पे होते हैं ना, हम जब रिसीविंग एंड पे होते हैं कि हम पर हो रहा है, तो हम, हार्डेस्ट पार्ट ये है कि हमारा अहंकार बोलता है हम तो गलत किए ही नहीं है कभी, हम तो गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन बिना किए हम उस सिचुएशन में आ ही नहीं सकते। जो बीज हमने बोया है हमको वो भोगना ही है। उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, भगवान के चरणों में जाना, गुरुजन के चरणों में जाना, और कोई तरीका नहीं है। ये भी गीता में जब आप पढ़ोगे तो आगे जाकर के ये बातें क्लियर होंगी। रही बात देवी देवता की, दो कैटेगरी है, एक है साक्षात भगवान श्री कृष्ण, माँ ललिता, त्रिपुर सुंदरी, इनकी आप साधनाएं करते हो, यहाँ पर कोई मारण, विद्वेषण, उच्चाटन ये प्रयोग होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, ये प्रोटेक्टेड है। लेकिन दूसरे देवी देवता बनाए गए हमारे यहाँ, जो अनुष्ठानों के जो मंत्र होते हैं ना, वो दूसरे देवता बनाए गए हैं, और उनको ये दिया गया है कि कोई तुम्हारे पास याचना करता हुआ आएगा तो वो देवी देवता के पूरे रिचुअल्स दिए गए। गीता में पता एक्सप्लेन किया है इसको कि काम हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये देवी देवता क्या है? ये बिजनेसमैन है। ये देवी देवताओं को अपनी पोजीशन स्वर्ग लोकों में रखनी है। वो देवी देवता क्या करते हैं? देखता, अच्छा ये आदमी आया है, इसकी ये इच्छा है, ये इतना अनुष्ठान करेगा, ठीक है करने दो इसको, इतना पुण्य बनाने दो, पुण्य बना करके पुण्य हमारे अकाउंट में डाल दो, तुम्हारी हम इच्छा पूरी कर देंगे।
ये सिस्टम बनाया भगवान ने। अब आप पैसे दे रहे हो अनुष्ठान करने वालों को, वो अनुष्ठान करने वाले मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप से एक पुण्य इकट्ठा हुआ, देवता ने पूरा पुण्य लिया, देवता की तो बढ़ गई अवधि स्वर्ग लोक में। आपकी इच्छा यहाँ पूरी होगी, देवता को है वो परमिशन है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपने विद्वेषण करा दिया, उच्चाटन करा दिया, मारण करा दिया, इस समय आपकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जो बीज बोया है ना, जब उसका फल खाने का समय आएगा ना, मां फलेषु कदाचन, उस समय फिर आप हेल्पलेस होगे, नहीं मतलब बच ही नहीं सकते। मेरे पिताजी के पास, थोड़ा समय और ले लेती हूँ, एक केस आया था। तो वो व्यक्ति पजेस था। तो जब पिताजी ने, जब पजेस था तो उस आत्मा को बुलाया कि क्यों पजेस करके रखा है इसको, छोड़ दो इसको। तो वो आत्मा ने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पिछले 500 साल से जब जब इसने जन्म लिया मैंने इसको तकलीफ दिया है। पिताजी ने बोला क्यों, तुम भी परेशान हो, ये भी परेशान है, छोड़ दो। बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले इसने 500 साल पहले मेरी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी ने और इसने मिलकर के एक दूसरे के साथ, इन्होंने जो भी इनका एक्स्ट्रा मैरिटल था उस समय, 500 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे दिल को दुखाया है, ये जब जब जन्म लेगा मैं इसको सताऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर बहुत ऐसे कई दिन वो आदमी आता रहा, पप्पा ऐसी बात करते रहे करते रहे करते रहे, फिर वो जो अंदर जो भूत बैठा था ना, उसका पप्पा से दोस्ती हो गया। ऐसा हुआ कि वो पप्पा को मेरे 500 साल पहले का मंत्र सिखाने लगा और बोलता था गुरुजी आप ये मंत्र कर रहे हो ना, इसमें ये बीज मंत्र मिसिंग है, आपको ये बीज मंत्र यहाँ ऐड करोगे ना तो बराबर हो जाएगा। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। मेरे पिताजी ने उससे बहुत सारा शास्त्र सीखा, मंत्र, उस जमाने के 500 साल। फिर जब दोस्ती हो गई, पापा ने बोला अब तो छोड़ दो इसको, क्यों सता रहे हो, क्या आपको नहीं छूटना है क्या, आप भी परेशान हो रहे हो। तब जाके उस भूत ने ना, वो ब्राह्मण का भूत था, ब्राह्मण, ब्राह्मण बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण था उस समय का, 500 साल पहले का। वो उच्च कोटि के ब्राह्मण ने फिर कहा अच्छा गुरुदेव आपसे मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मैं ही आपको सिखाता हूं मेरी मुक्ति का तरीका क्या है, आप ये कर देना। मैंने इसको माफ किया, मैंने इसको छोड़ दिया। अब देखो 500 साल पहले की कथाएं मैं बता रही हूँ, सिंपल सी चीज थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, पकड़ा गए थे, तब से वो आत्मा उसको छोड़ नहीं रही है। हमको तो लगेगा अरे ये तो बेचारा है, इसको क्यों सता रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के लेन देन इतने कठिन है कि हमें नहीं पता, भगवान को पता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान के रास्ते चल पड़ता है ना, तो उसको कर्म की फिलॉसफी समझनी चाहिए। गीता हम पढ़ेंगे, आत्मा को समझेंगे, तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर भगवान ने कर्म योग पर रखा। जो भगवान के रास्ते चलने लगेगा उसके कर्म प्यूरिफाई हो जाएंगे, फिर वो गलत काम कभी कर नहीं सकता। और फिर अगर अनजाने में भी अगर उसका गलत काम कभी हो गया, लेकिन वो भगवान के रास्ते सिंसियरली चल रहा है, तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान उसका कल्याण कर। ठीक है।